हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। देखिए, सबसे पहले तो झारखंड के लोग गरीब क्यों, आपने पूछा, जबकि झारखंड जो है एशिया का रिचेस्ट स्टेट है और वहाँ के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, ये आपका जो सवाल है बहुत ही चिंता का विषय है। जिस राज्य में 32 प्रकार के माइंस हैं, बहुत सारे जल जंगल ज़मीन हैं, बहुत सारे मेहनती लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, आदिवासी जो वहाँ हैं उनका भी बहुत मेहनत के साथ वो लोग हर चीज़ों को आगे ले जाने के लिए तत्परता के साथ लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। तो निश्चित रूप से आपका जो सवाल है उसको हर दृष्टिकोण से उसको देखने की ज़रूरत है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश के तमाम राज्यों में विकास का बहुत सारा आयाम गढ़े जा रहे हैं और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से भारत को आगे ले जा रहे हैं, झारखंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक लाइन में राजनीतिक शिकार हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से जितनी माइंस मिनरल हैं उनका दोहन भी अभी तक नहीं हो पाया। अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखें तो अभी तक 10% भी माइंस मिनरल का दोहन नहीं हुआ, और जो भी हुआ है वो सब बाहर के लोग आकर के वहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए या इंडस्ट्री लगाए, तो रोजगार भी बाहर के लोगों को ज़्यादा मिला, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, जिसका नतीजा निश्चित रूप से जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और यही कारण है कि वो लोग मजबूर हो गए वहाँ से माइग्रेट होने के लिए। तो लाखों की संख्या में दिल्ली में रह रहे लोग, लाखों की संख्या में मुंबई में रह रहे लोग, और बंगाल, असम, पंजाब, तमाम जगहों पर झारखंड के लोग मिलेंगे। और झारखंड में आप देखिए तो याद करिए, टाटा बिरला जितने बड़े बड़े उद्योगपति आए और वहाँ पर इंडस्ट्री लगाए, नए सिटी भी बसा टाटा, लेकिन आज भी टाटा के लोगों को दूसरे जगह रोजगार के लिए भयंकर पलायन करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टाटा जैसे बड़ी कंपनी है उनके भी उच्च पद में बैठे हुए जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको और डीपली सोचना चाहिए, और जितनी कंपनी है उनको भी सोचना चाहिए। अब जितने सारे आप देखिए बॉक्साइड वगैरह, इतने भयंकर पहाड़ के पहाड़ हैं, इतने माइंस हैं, तो उसका ठीक प्रकार से माइनिंग लीज हो और ठीक प्रकार से इंडस्ट्री वहीं लगे, और जितने जंगल कट रहे हैं, जो माइंस वगैरह हो रहे हैं, उसमें उसका फिर से अच्छे से उसका प्लांटेशन वगैरह हो तो उसमें भी रोजगार वगैरह मिलेगा। लेकिन वो नहीं हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा। आज आप देखिए, जो शिक्षा के लिए भी हमारे बच्चे लाखों की संख्या में दूसरे राज्य जा रहे हैं, चाहे वो पुणे जा रहे हैं, चाहे वो दक्षिण में बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, दिल्ली में भी बहुत जगह जा रहे हैं लोग, यानी ग्रेटर नोएडा वगैरह में भी सब जगह आ रहे हैं, गुड़गांव में भी आ रहे हैं लोग। तो शिक्षा का जो सबसे बड़ा जो कमी है उसका नतीजा है कि वहाँ के लोग उनको जो है हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। उसके बाद आइए आप स्वास्थ्य में, तो स्वास्थ्य में भी इलाज के लिए भी हमको कई राज्यों में डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरे जगह एम्स में इलाज के लिए आना पड़ता है। हालांकि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अभी झारखंड का जो एम्स है वो भी पूर्ण रूप से संचालित हो गया, वहाँ देवघर में एयरपोर्ट भी बन गया। तो कहीं ना कहीं अब विकास की धारा जो है, उसकी गंगा जो है कहीं ना कहीं झारखंड में भी अब पहुँचने की कगार में है। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है, जो हमारे स्थानीय लोग हैं उन लोगों को कैसे स्किलिंग किया जाए, कैसे उनको, किसानों को और पानी की सुविधा कैसे बढ़े, नहर कैसे बने, क्योंकि झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों से घिरा हुआ
जो घिरे हुए गांव हैं, उन गांवों में जो छोटे छोटे नदियां गांव के किनारे से गुजरते हैं, उनको अगर छोटे छोटे डैम में परिवर्तित कर दिया जाए, जो कि प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो है निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा ग्रामीणों को। अभी एक फसल केवल भगवान की कृपा से होता है और जल का स्तर नीचे चला जा रहा है, तो जल का स्तर को भी ऊपर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर जो नक्सलवाद है, कहीं ना कहीं वो भी, उसको जो बढ़ावा दिया गया, या ये जो वर्तमान सरकार है अभी हेमंत सोरेन जी का, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत कमज़ोर कर दिया। वहाँ अभी जितना इंडस्ट्री आ रहे थे जो लगने के लिए, वो लग नहीं पा रहे हैं। एमओयू बहुत होते हैं बट ज़मीन में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, उसको भी कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ का, जो ब्यूरोक्रेसी लेट लतीफ़ी है, रेड टैपिज्म जिसको बोलते हैं, दैट शुड बी इम्प्रूव्ड in a very rapid manner. Then only the people of different states and different countries, they will come as a investor. तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू जो रिफॉर्म है, उसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारे जो किसान हैं, जो आदिवासी हैं, आज वो लैंड का जो पॉलिसी ठीक नहीं होने के कारण उनको ना वो बैंक में गिरवी रख सकते हैं, ना वो लोन ले सकते हैं, ना वो कोई बड़े होटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना सकते, क्योंकि उनके कॉलेज में कोई लोन ही नहीं मिलेगा। तो अपने ज़मीन पे वो अपना खुद का पैसा कितना इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है टाटा बिरला से लेके अदानी अंबानी से लेके जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, वो सब भी लोन पे ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हैं और इतने बड़े सारे उद्योग धंधे चल रहे हैं। तो जो किसान मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनको अगर आगे बढ़ाना है तो उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ, उनका शिक्षा, उनका स्किल डेवलपमेंट, ये सब पे बड़े स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। सर, ये सरकार अभी आपकी द्वार कार्यक्रम चलाया, आपकी सरकार आपकी द्वार में, आपको ये योजना कहाँ तक सफल साबित हुआ है आपके नज़र में? देखिए, कोई अगर झारखंड राज्य सरकार ने आपके द्वार सरकार का जो मुहिम शुरू किया, पहले तो मैं इसके लिए कम से कम ये सोच जो लाए हैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। सरकार किसकी भी हो, अगर कोई जनता के पास जाके कुछ करना चाह रही है तो मुझे लगता है कि उसको सराहना चाहिए, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर उनका कितना कंट्रोल है, वो लोग कितना काम करके दे रहे हैं जनता के, वो इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें लगता है 5% भी काम नहीं हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है कि आपने नारा लंबा चौड़ा दे दिया, होर्डिंग बैनर छपवा दिया, लेकिन उसको हकीकत में बदलने के लिए आपके अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं, आपका जो नियत है उसको मजबूत बनाइए, तब वो उसका रिजल्ट जो है जन जन तक दिखाई पड़ेगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि जो सरकार आपके द्वार केवल डायलॉग नहीं बनना चाहिए, बट ये डेवलपमेंट के लिए लोगों को जो विकास की धारा है, जो उनको डिप्राइव्ड हो गए हैं आज, उन सबको आशा की किरण बनना चाहिए, उम्मीद की किरण बनना चाहिए और भरोसा बनाना चाहिए कि सरकार जो है किसी भी कीमत में, वो ऐसे मत करिए प्लीज़। हाँ, तो ये काम जो है आगे बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि झारखंड जो है फिर से पीछे ही चला जाएगा और कहीं राज्य में इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू ना पैदा हो जाए। सर, ये सुनने में आया कि ये पिछला जो रघुवर सरकार था उस टाइम एडमिनिस्ट्री बहुत मजबूत था, इस बार ऐसा क्या आन पड़ा कि हेमंत सोरेन का जितने भी अफसर है वो काम नहीं कर रहे, इसलिए ये काम करना पड़ा, घर घर जाना पड़ रहा, द्वार लगाना पड़ रहा? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो रघुवर दास जी जब थे तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी थी। लोग आज भी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार गई और यहाँ गुंडा राज शुरू हो गया।
तो ये हम लोग नहीं कह रहे, पब्लिक कह रही है, लोग वहाँ परेशान हैं झारखंड में। तो झारखंड को अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो निश्चित रूप से अगेन स्टेट विल गो डाउन। तो हमको सोचना पड़ेगा और राज्य सरकार को देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर हैं। जिस तरह से रघुवर दास जी ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया था, इंक्लूडिंग नक्सलवाद। देखिए नक्सलवाद कौन है, पहले तो उसको समझना चाहिए सरकार को। जो गरीब मजदूर, पढ़े लिखे चाहे अनपढ़ युवा हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, ना समाज से, ना सरकार से, ना राज्य से, ना किसी से, तो वो लोग निश्चित रूप से उसका शिकार हो रहे हैं। उसको मैं कहूँगा कि वो लोग उम्मीद रखें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सब उनके सोल्जर के रूप में काम कर रहे हैं और आज नहीं तो कल पूरी तरह से ये नक्सलवाद आप लोगों का जो एक तरह से नासूर बना हुआ है वो अपने आप खत्म होगा। किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो भटके हुए लोग हैं, आज नहीं तो कल जो भटक करके जो घर आएंगे और उनको जब उनकी आशा जो है वो पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो भी भारत के विकास के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए हमारे देश का बहुत बड़ा सोल्जर बनेंगे, एसेट बनेंगे। सर, केंद्र सरकार अभी झारखंड के लिए क्या क्या बड़ी बड़ी योजना लाने वाली है सर, और किस पर काम कर रही है अभी? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड के लिए आपको मैंने बताया कि जो एयरपोर्ट चाहिए था, एयरपोर्ट ले आए। एम्स चाहिए था, एम्स ले आए। नदियों को जोड़ने का काम, यानी उसका जो पुनर्जीर्णोद्धार वगैरह करना, डैम वगैरह बनाना, उसके लिए बहुत सारा काम केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया है। और जितने भी आप देखते हैं कि झारखंड के आदिवासी युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारे सैकड़ों हॉस्टल बना रही है सरकार। केंद्र सरकार जो है उसके फंड से हो रहे हैं। झारखंड के जो आदिवासी कल्चर है उसको रिस्टोर करने के लिए काम हो रहा है। झारखंड के टूरिज्म में बहुत सारे जो बहुत सारे जगह जो अनएक्सप्लोर्ड थे, चाहे वो देवघर हैं, चाहे बाकी जगह हैं, छिन्नमस्तिका हैं, चाहे और हुंडरू फॉल हैं, ये सारे जो जगह हैं, नेतरहाट हैं, ये सब जगह को आगे बढ़ाने का काम करने के दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं, झारखंड में किसानों को बहुत ज़्यादा आय उनका डबल कैसे हो, उसके ऊपर केंद्र सरकार जो है लगातार किसान सम्मान निधि के साथ साथ उनको ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और उन लोगों को एक फसल के बजाय 3 फसल कैसे हो, हाँ, तो 2 गुना क्या 3 गुना भी उनका इनकम हो जाए, इसके ऊपर काम कर रही है केंद्र सरकार। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है आप देखिए, जो किसान मजदूर जितने लोग थे हैं आज भी, उन लोगों का इलाज नहीं होता था, तो आयुष्मान भारत से इलाज भी दे दिए केंद्र सरकार ने। और जो रेडी पटरी वाले थे उन लोगों के लिए स्वनिधि, जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि शुरू कर दिया प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये सारे जो है योजनाएं झारखंड के लिए भी है। और राज्य सरकार को चाहिए कि थोड़ा नीचे करिए, हाँ, झारखंड सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार को की जितनी भी योजना है उनके ऊपर और अधिक से अधिक काम करे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोजगार क्रिएट करने के लिए बहुत सारे और इनिशिएटिव लिए हैं, उनके ऊपर काम करे। और चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे और स्किल इंडिया हो, चाहे वो जो आपने बताया स्वनिधि की बताए, चाहे नल से जल की योजना हो, तो राज्य सरकार को भी मिल के कदम से कदम बढ़ाते हुए काम करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिनके आवास नहीं हुए वो सब आवास के लिए काम कर रहे हैं केंद्र सरकार बहुत सारे। मैं तो कहूँगा जिसको आवास नहीं हो उनको सबको मिल जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 24 के आसपास तक हम सबको नल से जल के साथ साथ घर भी हम पक्का मकान देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी जो है काम
झारखंड के लिए हो रहा है, बहुत सारे पलायन को रोकने के लिए भी हमारी जो पहले की जो सरकारें थी वो बहुत काम किए है, और अभी भी मोदी जी स्किल करके बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने का जो मुहिम चलाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। उसमें जन आंदोलन भागीदारी का कार्यक्रम होना चाहिए था, उसमें राज्य सरकारों को भागीदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। जी सर, ये अभी सरना धर्म कोड के लेके जगह जगह में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, झारखंड में भी, आपका यहाँ जंतर मंतर में भी किया गया, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, सभी को अपने अपने धर्म की चिंता होती है, सभी को आस्था के साथ अपने अपने विचार करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो धर्म का कोड, ये जो कोड है ये संवैधानिक विषय, ये तो पार्लियामेंट निर्णय करेगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अगर उनको ज़्यादा सरकार के साथ अगर तालमेल नहीं हो रहा है, अगर उनको भरोसा नहीं हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, यही कह सकते हैं। लेकिन जन जीवन में, लोकतंत्र में किसी को ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल न बनाएं और शांति प्रिय ढंग से अपने जो भी मांग है उसको करें, और सरना कोड अगर हो जाता है तो अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वास्तव में तो ये हमारे जो आदिवासी हैं, वो आदिवासी सबसे बड़े जो सनातनी तो यही लोग हैं, तो इनको कोड की क्या ज़रूरत है? असली कोड को छोड़ के दूसरे कोड बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो अपना पुराना पहचान को छोड़ेंगे तो नए में जाएंगे तो उसकी पहचान क्या होगी फिर? तो ये चिंता का विषय है थोड़ा, और विचारणीय विषय है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल, ये जो अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और झारखंड में भी जोहार यात्रा भी चल रहा है, खतियानी यात्रा भी चल रहा है, ये क्या संकेत है सर? ये 2024 का कुछ इलेक्शन का लेके कुछ संकेत बताया जा रहा है? देखिए, वो सब जितने यात्राएं हैं वो सब करते रहना चाहिए, राजनीति है, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, संविधान में सबको अधिकार मिला हुआ है, तो सब अपने अपने मुहिम चलाते रहें, सबके लिए मेरी शुभकामनाएं है, करें वो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ध्येय क्या है? समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और जन सेवा जो है वही होना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा और सभी को लोकतंत्र में उम्मीद भी तभी बना रहेगा, और सभी को संविधान जो है उसके ऊपर भी भरोसा रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर पे भी भरोसा रहेगा, कानून पे भी भरोसा रहेगा। तो जनता जो है वो सबसे ऊपर है, जनता जनार्दन जो है उनको सबसे ज़्यादा हम सब को मदद करने की ज़रूरत है और मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है। और किसी को भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े कोई विषय को लेके, तो वो आपके चैनल के माध्यम से या आज की जो वार्ता के माध्यम से कोई संपर्क करना चाहे तो कर सकता है, हम लोग मदद करेंगे। इसके लिए हम लोग समाज में हैं, हम लोग इसीलिए सामाजिक जीवन को अपनाए हैं। तो समाज के लोग, देश के लोग, राज्य के लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, सब लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग यानी इस जाति धर्म पंथ से ऊपर राष्ट्र धर्म जो है उसके निर्माण में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।